हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर क्या होगा? 5। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। पूर्व राष्ट्रपति को भारत सरकार के द्वारा 2.5 लाख की मासिक पेंशन की हकदार या मतलब मिलता है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार भी होंगे। कथन नंबर 2 है, वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा को भी हकदार हैं। तो तीसरा कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। तीनों कथन राष्ट्रपति के हक के लिए सही है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पे ज्ञान की प्राप्त हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और यह निरंजना नदी जो आज फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सुशोधन था, इनके माता का नाम महामाया देवी और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावा को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल की। किसकी होती है? राज्यपाल की। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है इसका भौगोलिक स्थिति? क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। मृच्छकटिकाम नाटक निम्नलिखित में किसने लिखा है? तो सुदराक ने। किसने लिखा है? सुदराक ने। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो हिमालय के दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के उपखंड में। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कैलक्स से। किससे हुआ है? कैलक्स से। कैल्शियम का संकेत होता है Ca, परमाणु संख्या कितना होता है? 20। यह एस ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व है। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। सही कथन को पहचान कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है? तो नहीं। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है? नहीं। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है? तो हाँ। देखिए, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, यह कथन सही है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है: तापमान, लंबाई, अनुप्रस्थ काट एवं क्षेत्रफल और प्रकृति पे। लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है,
क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। रीजनिंग है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान शब्द का सबसे अच्छा निरूपण करता है। परावर्तन प्रकाश से संबंधित है, तो निम्न में किससे संबंधित है? इसी प्रकार तो दोस्तों, जिस प्रकार प्रकाश के लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश के लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं, उसी प्रकार ध्वनि के लौटने की क्रिया को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि और प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 रुपया है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इस पे माना x और 28% कमी मतलब 72/100 और पुनः 35% बढ़ा दिया जाता था 135/100 और परिणामी क्या है? 1215। माना पंखे का वास्तविक मूल्य क्या है? x। 28% कमी मतलब 100% में कितना बचा? 72%/100 गुने 35% वृद्धि मतलब 100 में जुड़ जाएगा तो 135/100 मिलता है कितना? 1275। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 1250 आएगा, 1250। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1250, ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 25, 39, 67, 123, 235। देखिए, यहाँ से यहाँ बढ़ा है +14, फिर 39 से 67 बढ़ा तो 28 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 28। पुनः 67 में कितना जोड़ा गया तो 123 हो गया तो 56। अब 123 में कितना जोड़ा तो 56 दूनी 112, 112 जोड़ेगा तो 235। अब 235 में 112 को दुगना कीजिए तो 224 जोड़िए, 224। तो 235 में 224 जोड़िएगा तो 459 आएगा, 459। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिससे दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। त्वचा विज्ञान, त्वचा। तो नीचे इसका जो दिया गया ऑप्शन में कौन से होगा? जिस प्रकार त्वचा से संबंधित विज्ञान को त्वचा का त्वचा विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार हड्डियों से संबंधित रोग को ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोपेडिक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका आंसर? डी। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष की कस्बों की कुल जनसंख्या 19,800 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? देखिए, पहले वर्ष में शुरुआत की जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना? 19,800 और यहाँ पे 10% की वृद्धि हुआ और फिर 10% की कमी। यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है तो पलट दीजिएगा तो 100/90 और 100/110। यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा पहले वर्ष की जनसंख्या। इसका राइट आंसर आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। कितने त्रिभुज हैं? तो 15। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो तीसरा से है। इसका चौथा संख्या क्या होगा? तो
17 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96। देखिए 5 गुने 5 माइनस 2 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 5 घाटेगा देखते हैं बचेगा 2 तो 3 तो 9 9 पचे 45। इस प्रकार इसका फॉलो किया गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 गुने 3 माइनस 2, 3 गुने यहाँ बचेगा 1 के स्क्वायर तो 1 तक की क्या होगा 3। उसी प्रकार 6 गुने 6 माइनस 2 स्क्वायर तो 6 गुने 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 छके 96। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था? गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था? तो प्रश्नानुसार की बात कहा जाए तो चचेरी में मेरी या फुफेरी बहन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 11 अनुपात 15 है। यदि स्कूल में लड़की की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ दिया है 11:15, 11:15 दिया है और लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, 200 अधिक है मतलब इससे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 15x माइनस 11x बराबर क्या हो जाएगा 200। ऐसे भी कर सकते हैं तो x के मान निकलेगा तो 50, तो लड़कों की संख्या आएगा 550। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दिए गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 20 होगी। क्या होगी 20। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कल्पित का विलोम क्या होगा? तो कल्पित का विलोम शब्द यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? तो प्राकृतिक। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना का मतलब क्या होता है? तो अंत बिगाड़ना का अर्थ होता है परिणाम खराब करना, परिणाम खराब करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है उसे आपको चुनना है। तो एक्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यता। इसका शुद्ध वर्तनी होगा एकता। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? एकता। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। तो परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो परोपकारणी होगा। क्या होगा? परोपकारणी। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी शब्द ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो सौभाग्य क्या है? तो वर्तनी सौभाग्य का सही क्या होगा? राइट आंसर होगा सौभाग्य। क्या होगा? सौभाग्य। ऑप्शन नंबर ए। ऊंची दुकान फीके पकवान लोकती का अर्थ क्या होता है? तो ऊंची दुकान फीके पकवान लोकती का अर्थ है कोरा बाहरी दिखावा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कोरा बाहरी दिखावा करना। कौन सा स्वर दीर्घ है? तो आ। क्या होता है? आ। वे स्वर जो सजातीय स्वर एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर को संयोग से निर्मित होता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनकर रवि भानु आदित्य। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द को चुनें।
कनिष्ठ कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा कोशिश। क्या होगा? कोशिश से लिखा हुआ सही है। इंग्लिश देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ए लार्ज नंबर ऑफ द फिश स्विमिंग टुगेदर। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल। ऑप्शन नंबर ए। 32 को बताना है, एट ऑन द फिंगर टिप्स। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 की क्या होगा? तो 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या हो जाएगा? 2। और 34 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से स्टार्टिंग है आपका कंप्यूटर 15 मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक प्रकार की है जिसमें डब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है? तो टाइप शेयरिंग तकनीक डब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग। क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग। कोई व्यक्ति जो किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले बग के लिए सुरक्षा मुद्दों का परीक्षण करता है और जो उस संगठन या कंपनी का हिस्सा नहीं, वह क्या कहलाता है? तो ऐसे को ब्लू हैट हैकर कहते हैं। ब्लू हैट हैकर कहते हैं। निम्नलिखित में किस हमले में साइबर अपराधी या पेनिट्रेशन परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? तो इसके अतिरिक्त डेटा जिसमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं, एक साइबर अपराधी या पेनिट्रेशन परीक्षक द्वारा बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। तो बफर क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मल्टीफ्लेक्सिंग तकनीक है जो प्रत्येक सिग्नल को एक अलग वाहक आवृत्ति में स्थानांतरित करती है? तो 39 का राइट आंसर होगा एफडीएम। क्या हो जाएगा? एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीफ्लेक्सिंग इसका पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन मुक्त संचरण नहीं गुजरता है? कौन मुक्त स्थान संचरण से नहीं गुजरता है? तो वॉल टेलीफोन सिस्टम। वॉल टेलीफोन सिस्टम। प्रोग्रामेबल पृथ्वी इनपुट आउटपुट पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समानांतर इनपुट आउटपुट पोर्ट। परसेप्ट्रॉन क्या है? तो परसेप्ट्रॉन एक प्री प्रोसेसिंग वाला सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। प्री प्रोसेसिंग वाला सिग्नल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। राउटर किस लेयर से संबंधित है? तो राउटर ओएसआई आर्किटेक्चर में नेटवर्क लेयर से संबंधित है। तो नेटवर्क लेयर से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेटवर्क लेयर से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चित्रों और रेखाचित्रों को कंप्यूटर में भंडारण के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिजिटाइजर। क्या हो जाता है इसका? डिजिटाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का नेटवर्क है जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंट्रानेट तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रानेट। क्या होता है? एक्स्ट्रानेट। ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एमएस वर्ड 365 वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों के लिए
आपके टेस्ट को किस प्रकार सही और फॉर्मेट करता है, इसे आप फाइल और डॉट पर जाकर बदल सकते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा प्रूफिंग। क्या होगा? प्रूफिंग, ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल 365 में सेल A1 से A1 से A1 10 में मानों के औसत की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा एवरेज A1 अनुपात A10, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है? तो कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए निम्न से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 50 टेक्निकल क्वेश्चन है। ताप दीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च। दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रवर्तक लैंप में सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रवर्तक लैंप क्या किसका प्रयोग किया जाता है? प्रवर्तक लैंप। किस लैंप का CRI सर्वोत्तम है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा तापदीप लैंप का CRI सर्वोत्तम होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी हेलोजन फ्लड लेंस का बाइजर डॉट डॉट से बना होता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा कांच का। किसका हो जाएगा? कांच का। ये पहले भी क्वेश्चन करवाया गया है। 3 सहित 1/2 कोर केबल में क्या दर्शाता है? तो 3 सहित 1/2 कोर केबल में 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब 3 कोर की मोटाई समान होती है। तो 1/2 न्यूट्रल तार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। न्यूट्रल तार के लिए 1/2 न्यूट्रल तार के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये 3 कोर की मोटाई समान होकर मोटाई 3 कोर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा प्रतिरोध है। 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब प्रतिरोध क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा 0.2 मेगा ओम। क्या हो जाएगा? 0.2 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए R1 बटा क्या होता है? R2 और लंबाई क्या हो जाएगा? तो 50 किलो। हाँ, तो लंबाई देखिए लंबाई होगा L2 बटा L1, क्योंकि प्रतिरोध के विद्युत समानुपाती होगा। विद्युत रोधन प्रतिरोध लंबाई के विद्युत समानुपाती होती है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन बाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो तुल्यकालिक बाइंडिंग में हंटिंग रोकने एवं स्टैटिक बला घूर्णन को उत्पन्न करने के लिए मंदन बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बला घूर्णन उत्पन्न करने के लिए। मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे में आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेब के बीच में प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। पैकिंग स्ट्रिप। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन
अर्थ अंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किसमें कम नहीं होना चाहिए? तो IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार 0.8 SWG से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए SWG का मान जितना अधिक होगा तार उतना पतला होगा, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। यह उपकरण तार के व्यास यानी मोटाई को मापता है। चित्र में केबल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है? तो प्रदर्शित जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पाइप में बिछाना होता है। क्या होता है? पाइप में बिछाना। केबलों को पाइप में बिछाने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन में ताप के नियंत्रण हेतु थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का अर्थ था नियत उष्मा, नियत उष्मा। तो किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। माइक्रो ओवन में किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो ओवन भोजन पकाने हेतु चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डीसी शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जुड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला में डॉट डॉट से जुड़ा होता है। तो 63 के राइट आंसर। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण हेतु फील्ड वाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जुड़ी होती है तथा आर्मेचर श्रेणी में थर्मिस्टर जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक संतुलित 3 फेजी स्टार कनेक्टेड भार 440 वोल्ट की आपूर्ति खींचता है, जो जुड़े हुए वाट मीटर W1 और W2 क्रमशः 5 किलोवाट और 1200 वाट दर्शाता है। प्रणाली के शक्ति गुणक की गणना करें। तो 64 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.69। 250 वोल्ट 1500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पे कार्यरत है, उसमें तंतु की धारा प्रतिरोध की गणना करें। मतलब यहाँ पे V बराबर 250 दिया है, P बराबर 1500 वाट, तो P बराबर VI फार्मूला होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है? VI। तो सबसे पहले यहाँ से आपको धारा निकलेगा, तो धारा 4 एम्पियर निकलेगा। फिर आपको प्रतिरोध पूछा है, तो R बराबर क्या होगा? V बटा I। यहाँ से प्रतिरोध निकालिएगा, 62.5 प्रतिरोध आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एम्पियर भी पूछा था ना, तो 4 एम्पियर 62.4 ओम हो जाएगा। एक 1000 वाट 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर्स प्लग सर्किट में संयोजित किया जाता है और संयोजक केवल भी 15 एम्पियर धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 एम्पियर। छियासठ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 एम्पियर। कितना होगा? 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, बज्जर एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। बज्जर एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है, तो बज्जर एक चुंबकीय युक्ति है, ये सही है। बज्जर का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पे 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है, यह भी सही है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। 200 मेगावाट वोल्ट एम्पियर 33 किलोवाट वोल्ट रेटिंग वाले 3 फेज वियोजक की संयोजन धारा होगी। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
89 एम्पियर। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है। निम्न में से कौन सा परिपथ वियोजक रेलवे विद्युतीकरण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ABCB। भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार के ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य है? तो भारतीय विद्युत नियमानुसार 5 किलोवाट से अधिक लोड होने पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग भवन वायरिंग में किया जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 किलोवाट। IE नियमा के अनुसार चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन किस मान से कम नहीं होना चाहिए? तो IE नियमा के अनुसार चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत निकासी 100 मेगा प्रतिरोध संख्या से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये निकासी 100 मेगा ओम संख्या से कम नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो पृथ्वी के प्रतिरोधों को कम करने के लिए छोटे आकार के अर्थ प्लेट्स का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छोटे आकार के अर्थ प्लेट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। सर्ज डाइवर्टर एवं सर्ज अवशोषक निम्न में किसके प्रकार हैं? तो अति वोल्टेज सुरक्षा युक्ति। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड को सदैव सीधा लंबवत ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? तो DC फ्यूज आकार में बड़े होते हैं। लघु रूप पृथक वियोजक की वियोजन क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? तो 2 kVA से नीचे। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांसिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 12.13 किलो हर्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे पीक स्टार्टिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 40 सेकंड है और पीक स्टार्टिंग वोल्टेज 150 kV दिया हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC के पूर्ण रूप होता है के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो 125% फुल लोड करंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। IC 3034 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। तो 1 ओम होना चाहिए। कितना? 1 ओम। निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार अधिकतम होता है? तो 1 kVA 25 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर का परिणामित्र सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर जिसका आकार 25 kVA चुना जाता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? तो ये होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक शिखर मान 0.1 वेबर की एक ज्वाकीय फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है तो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का RMS मान परिकलित कीजिए। सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 222 वोल्ट। वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? तो 83 का राइट आंसर होगा कोर हानि
गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है? तो 84 का राइट आंसर ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, यह बैलून होता है। क्या होता है? बैलून। ऑप्शन नंबर ए। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डॉट डॉट द्वारा दी जाती है। तो इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बटा पी होता है। एनएस बराबर क्या होता है? 120 बटा पी। प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टता के विकसित बला घूर्णन का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन है 30 समानुपाती भी स्क्वायर के। 30 समानुपाती भी स्क्वायर के मतलब 30 समानुपाती क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 720 आरपीएम। एक पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है। इसमें प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति फेज 0.5 ओम का स्टील प्रतिघात है। मोटर की वह गति क्या है जिसपे टॉर्क अधिकतम होता है? तो 89 का राइट आंसर होगा 925 आरपीएम। जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है? तो जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में कार्य करता है तो स्लिप हमेशा 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। शेडेड पोल मोटर की दक्षता डॉट डॉट के परास में होती है तो 5 से 35% की परास में होती है। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा रिल कंटेक्स मोटर। ऑप्शन नंबर सी। एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर के वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है। तो उत्तेजना नियंत्रण विधि द्वारा एक सिंक्रोनस मतलब तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने की दो विधियां हैं। तो एक प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने की दो विधियां हैं, लैंप विधि और एक सिंक्रोनोस्कोप विधि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लैंप विधि और सिंक्रोनोस्कोप विधि। जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई डॉट होती है। तो 96 की क्या होता है? 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक। डीसी शंट मोटर को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। डीसी शंट जनरेटर को क्या कहा जाता है? नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। उत्तेजना बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जाता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है? तो लीडिंग पावर फैक्टर पे। किस पे? लीडिंग पावर फैक्टर पे। स्टेप बायलर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? तो इजी टाइप का। किसका? इजी टाइप का। एक कंप्यूटेटर का व्यास 76 सेंटीमीटर है, यह 600 आरपीएम से गति कर रही है। यदि ब्रश की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर हो तो कम्यूटेशन समय अंतराल ज्ञात करें। पत्ता की मोटाई नगण्य माना जाएगा। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.668 × 10⁻³ सेकंड। ऑप्शन नंबर ए।